देश भर के करोड़ों श्रमिकों की आवाज शुक्रवार को एक साथ गूंजी है। 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान ट्रेड यूनियनों की संयुक्त मोर्चे के द्वारा किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के सीधी जिले से भी मजदूर संगठनों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री को 21 सूत्रीय मांग पत्र भेजा। ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई 4 नई श्रम संहिताएं श्रमिकों के अधिकारों को कुचलने वाली है। उन्होंने सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करते हुए हड़ताल किया और श्रमिक हितों को बहाल करने की मांग की। सीधी जिले में भी विभिन्न सेक्टरों के मजदूरों ने रैली निकाली और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 21 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। मांगों में शामिल है चारों श्रम संहिताओं की वापसी, 26,000 न्यूनतम वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, शहरी रोजगार गारंटी कानून, मनरेगा की मजदूरी में वृद्धि, शिक्षा और स्वास्थ्य की मुफ्त गारंटी और निजीकरण पर रोक। इस आंदोलन में इंटक, C2, एटक, HMS सेवा यूनियन समेत बैंक, बीमा, रेलवे, BD, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, निर्माण, कृषि व मनरेगा मजदूरों की भागीदारी रही। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम लोग आज ऑल इंडिया फेडरेशन की उसमें अखिल भारतीय ऑल इंडिया फेडरेशन की उसमें हम लोग पूरे भारत बंद, केंद्र बंद हड़ताल किए हैं और सारे मजदूर यूनियन आज हड़ताल पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेके। जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है कि पोषण टैकर भरो और संपर्क ऐप में भरो, जब तक फ़ोटो कैप्चर नहीं करोगे, KYC नहीं करोगे, तब तक तुमको मानदेय नहीं मिलेगा। तुम लोगों का महीने में मानदेय काटा जाएगा। लेकिन हितग्राही ऐसे हैं कि कोई न फ़ोटो खिंचवाने बैठता एक पैकेट पोषण आहार के लिए, THR के लिए, और न वो OTP बता रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये सरकार हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। क्या मांग करेंगे सरकार से इस विषय को लेकर? सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि पोषण टैकर बंद करे, संपर्क ऐप बंद करे। जैसे सामान्य काम हम लोगों से लिया जाता है, हर विभाग से जोड़ के काम न लिया जाए। और हम लोगों को मानसेवी यदि रखे हैं, सरकार के केंद्र सरकार के पोर्टल पर हम 4 घंटे ही काम कर रहे हैं, तो क्यों हम लोगों से 12 घंटा काम लिया जाता है और हर विभाग से जोड़ के काम लिया जा रहा है? ये हम लोगों के लिए बहुत ही निंदनीय काम करवाया जा रहा है। और जब तक मेरी मांग नहीं पूरी होती है तब तक हम लोग ऐसे ही धरने पर बैठते रहेंगे और यदि सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और सरकार के नाक में दम करके रखेंगे जब तक सरकार हमको रेगुलर नहीं करती। तो मेरा मांग है कि जैसे गुजरात और कर्नाटक और त्रिपुरा ये न्यूनतम वेतन देने लगे हैं, वैसे हमारे राज्य में भी सरकार हम लोगों को न्यूनतम वेतन कार्यकर्ता को 32,000, सहायिका को 26,000 दे। और ये में जो प्रतिबंध लगाए हैं कि 62 साल में रिटायर, तो जब कर्मचारी हम नहीं हैं तो 62 साल क्यों ऐसा किए? इसलिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि 62 साल की जगह हमको 65 साल किया जाए। जब सरकार 75 साल की उम्र में देश चला रही है तो हमारी कार्यकर्ताएं 65 साल की उम्र में ये अपना क्षेत्र चला लें। ये हमारा सरकार से रिक्वेस्ट है। मेरा नाम सत्यभामा सिंह है। हम आंगनवाड़ी एकता यूनियन की जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश से कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। आज हम लोगों का ये सामूहिक हड़ताल है। कितने संगठन थे आपके साथ? हमारे साथ हैं मजदूर संघ, किसान संघ और ये मेडिकल और वन मंडल, JP और अल्ट्राटेक, आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी, बस इतने 6-7 संगठनों से हम लोग C2 संगठन से। हम तेज प्रताप दुबे हैं। हाँ। C2 यूनियन जो है उसके हम एक ये जिला के अल्ट्राटेक सीमेंट है उसके अध्यक्ष हैं और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। आज की जो ये हड़ताल है, श्रमिक विरोधी कानून, 26,000 न्यूनतम वेतन, अन्य मांगों को लेकर के जो सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो मजदूरों के खिलाफ काले कानून जो लेकर के आई रही है, आज उसकी हड़ताल है। और हमारे सीधी में नहीं, सतना में नहीं, ऑल ओवर इंडिया ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। और आपको मैं बता दूं, आज के दिन हमारे जो ये हड़ताल है, आज 40 करोड़ मजदूर, राष्ट्रीय स्तर पे 40 करोड़ मजदूर सड़क पे हैं। और ये अगर काले कानून आए तो हम लोग 40 करोड़ नहीं
जितने मजदूर हैं, जितने किसान हैं, सब अपना परिवार लेके रोड पे आएंगे, लेकिन काले कानून नहीं सहेंगे, मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा। आज इसके खिलाफ है। इसमें से जो राष्ट्र में श्रमिक जो 12 संगठन हैं, उनमें से एक संगठन छोड़ करके, वो भी संगठन जो सरकार की जेब का, ठीक है, उसको छोड़ करके पूरे 11 संगठन मजदूरों के फेडरेशन, सब कुछ, चाहे LIC हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे आपका कोयला हो, चाहे सीमेंट हो, आंगनबाड़ी हो, आशा उषा, वन विकास निगम, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ये सभी ट्रेड यूनियन मिलकर के इकट्ठा होकर के अपने अधिकार के लिए, अपने कानून को बचाने के लिए, अपने पीढ़ी को जिंदा करने के लिए, गुलामी से बचाने के लिए आज की ये हड़ताल है। हमने एक चेतावनी है, इसके बाद हमारा और आक्रामक होगा, और अगर ये काले कानून आते हैं तो हमारा किसान और मजदूर मिल करके चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, जीना मुश्किल कर देंगे। जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, हमारा अनिश्चितकालीन जरूरत पड़ेगी तो हड़ताल चलेगी। जैसी ज़रूरत पड़ेगी, ईंट का पत्थर से जवाब हम देने को तैयार हैं। हमारा सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से डिमांड रखी गई है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने काम का डिसाइड किया वो 8 घंटे का, हम वो डिमांड कर रहे हैं कि हमको 8 घंटे का दो। दूसरा, बेसिक सैलरी हम मिल जाए कि 26,910 रखी, जो उन्होंने डिसाइड किया हुआ है ऑलरेडी, वो हम चाह रहे हैं। तीसरा, जो नकली दवाइयाँ बना रहे हैं, इसके विरोध में हमने किया है। चौथा, दवाइयाँ देखिए GST पर लगा रही है, हम GST हटाने का बोल रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये मूलभूत दवाइयाँ हैं, GST लगेगी तो उसका रेट बढ़ेगा तो आम पब्लिक पर बर्डन पड़ेगा। दूसरा, सेंट्रल से हम बोल रहे हैं जो पेंशन की थी, तो नीचे पेंशन पर हम चाहते हैं कि हम लोग भी पेंशन के लिए 9,000 महीने, जो हमारा PF पैड था। दूसरा, हमारा एक SPF होता था कानून, जो गवर्नमेंट ने संशोधन किया, श्रम मंत्रालय से हमारी डिमांड है कि वो SPF हमारा 1976 का लागू करे, ताकि जो हमारे MR भाई कांग्रेस वो सब सुरक्षित आए दिन चाहे कंपनियाँ अपने फायदे के लिए रोज़ नए नए कानून बनाती, नई नई दवाइयाँ निकालती हैं, और जो मूलभूत दवाइयाँ हैं तो पब्लिक को फायदा है, जिस वजह से वो चीज़ें प्रॉपर वे पे नहीं है, जिसका हम लोगों ने रखा हुआ धरना। अगर ये सक्सेस होता है तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट को, इससे पब्लिक को ही फायदा है। सीधी से मनोज मिश्रा की रिपोर्ट।